हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और इसके पार्ट 10 है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपका एचएस का प्रीलिम्स एग्जाम्स ऑलरेडी हो चुका है और जिनका भी ऑलरेडी जो आंसर की है ऑलरेडी आ चुकी है, तो दोज हु आर वेरी श्योर अभी जो है प्लीज़ आप जो है मेंस की तैयारी शुरू कर लें। और ये जो फ्रेंड्स आज का जो लेक्चर है फ्रेंड्स, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, ये फ्रेंड्स आपके एचएस के एग्ज़ाम्स में, मेंस में या प्री में, या आपके जो नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम्स अभी होने हैं, या दूसरे एलाइड्स के एग्ज़ाम, या जो हिमाचल प्रदेश पुलिस के जो एग्ज़ाम्स होने हैं, या हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड के, उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से देख लें और इसके जो नोट्स हैं फ्रेंड्स आप बना लें। अदरवाइज़ जो नोट्स चाहिए आपको फ्रेंड्स, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रेपरेशन करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे इसको पीडीएफ मिल सकता है आपको। और उसके अलावा फ्रेंड्स, आप जो है ये मेरा हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप करके फेसबुक का ग्रुप है फ्रेंड, उसमें भी आप जो है ये वहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके अलावा आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं फ्रेंड। और अगर कुछ और चाहिए आपको तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, सो दैट आपकी जो हिस्ट्री की या आपकी कंप्रीहेंसिव जो अगर प्रिपरेशन करनी है आपको फ्रेंड्स, एक सेट सिलेबस होता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और वही सिलेबस जो फ्रेंड्स मैं आपको एक पिलर करके, मतलब एक न्यू दे रहा हूँ, उसकी फाउंडेशन दे रहा हूँ, ताकि आपको कहीं पे भी आपको इधर उधर नहीं जाना पड़े। तो लेट अस स्टार्ट फ्रेंड्स। जो इसमें जो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ फ्रेंड्स, 1907 से लेके 1917 तक। फ्रेंड, आपको पता होगा कि जैसे ही ये स्टार्ट हुआ, जैसे स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, बहुत ही ज़ोर शोर से स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ फ्रेंड्स। और वहाँ पे जो है इसको जो इसने जो शासन, जो अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजी सत्ता थी, उसको पूरी तरह हिला दिया, ठीक है। और उसमें जो फ्रेंड्स जो सभी जो मैक्सिमम जो मास पार्टिसिपेशन ने भाग लिया, ठीक है, उसमें लाइक जितने भी यूथ थे इन्होंने स्पेशली पार्टिसिपेट किया। लेकिन जैसे ही ये स्वदेशी मूवमेंट डाउन हुआ फ्रेंड्स, डाउन होने के बाद क्या हुआ कि उसमें जो बहुत सारा जो गवर्नमेंट ने रिप्रेशन किया, अलग अलग लॉज लाए, ठीक है। तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे जो कि इसको स्वदेशी आंदोलन को लीड कर रहे थे और बाइकट आंदोलन को लीड कर रहे थे, दे वर नॉट एबल टू सस्टेन दैट मोमेंटम। और उससे क्या हुआ कि जितने भी जो यंगस्टर्स थे वो जो बहुत बहुत दुखी हो गए, ठीक है, स्पेशली द यंगस्टर्स ऑफ बंगाल, ठीक है। दे वांटेड टू टेक द फ्लेम ऑफ द रिवोल्यूशन फर्दर। वो किसी भी तरह जो है चाहते थे कि किसी भी तरह जो है अंग्रेजी हुकूमत को जो है एकदम विवश किया जाए कि वो यहाँ से भारत छोड़ कर चले जाए। लेकिन जो फ्रेंड्स, ये जो आंदोलन बीच में स्थगित हो गया एंड जो एक्सट्रीमिस्ट थे जो बीच वर लीडिंग दी स्वदेशी मूवमेंट, दे वर नॉट एबल टू कैरी दैट थिंग फर्दर। और उसके क्या हुआ कि एक जो इनके अंदर डेस्परेशन शुरू होगी जो यूथ थे, ठीक है, जो स्वदेशी आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया था, अब वो क्या है, वो ऐसा तरीका ढूंढ रहे थे फ्रेंड्स, सो दैट उनका जो उनके अंदर जो भावना थी उनको जो है एक बेंट मिल सके, एक एग्जिट मिल सके, एंड दे कैन एक्सप्रेस देयर पैट्रियोटिज्म फॉर देयर नेशन। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने फ्रेंड, दे हैव चूजन द मेथड ऑफ, पहले तो उन्होंने ये सोचा कि जो आर्मी की जो लॉयल्टी है उसको जो है चेंज किया जाए, सबवर्ट किया जाए, टू सबवर्ट द लॉयल्टी ऑफ द आर्मी। लेकिन वो जो फ्रेंड, इट वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहाँ पे आर्मी के अंदर ब्रिटिश आर्मी के अंदर बहुत डिसिप्लिन था। लेकिन दूसरा उन्होंने फिर जो एक निलिस्ट मेथड था फ्रेंड, निलिस्ट मेथड क्या था कि इंडिविजुअल टेररिज्म, ठीक है, कि अपने आप जो बंदूक उठाओ और गोली मारो, ठीक है। तो ये जो इंडिविजुअल टेररिज्म की तरफ जो है वो बढ़े, ठीक है। और उसके तरफ जो एक सेल्फ जो हीरोइज्म का एक जो उनके पास एक तरीका था, उन्होंने उसी से अपने आप को जो अपनी जो पैट्रियोटिज्म था देश के प्रति उसको दिखाना शुरू किया। और इसी में फ्रेंड्स ये जो रिवोल्यूशनरी टेररिज्म का फेज जो है शुरू होता है। तो फ्रेंड, इसमें क्या है, उन्होंने धीरे धीरे जो अलग अलग जो अपने जो सीक्रेट जो ग्रुप्स बनाए, सीक्रेट ग्रुप्स बनाने में फिर उन्होंने क्या किया कि किस तरह जो लोगों को जोड़ा जाए। तो इसलिए उन्होंने जो अलग अलग जो न्यूज़पेपर का जो प्रकाशन किया, ठीक है, न्यूज़पेपर पब्लिश किए। और उसके लिए जो फंड को रेज करने के लिए उन्होंने क्या किया, फ्रेंड्स, अलग अलग जो है जगह पे फिर अलग अलग जगह जो अंग्रेजों की जो खजाने थे उसको लूटना शुरू किया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, जो भी वहाँ पे जो भी जो हायर अथॉरिटी होती थी, जो कि ब्रिटिश अथॉरिटी होते थे या ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे, वो क्या करते थे, जो भी अगर कोई बहुत ही टायरेंट है, कोई बहुत ही निर्दयी ऑफिसर है, तो उसको जो फिर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस तरह फिर फ्रेंड्स ये जो है स्टार्ट हुआ रिवोल्यूशनरी फेज। और उसमें क्या हुआ फ्रेंड्स की
इसमें उनको जो बाद में फिर जो है अलग अलग जो है इसमें जब अंग्रेजों ने फिर जो इनको पकड़ना शुरू किया, ठीक है, फिर जो है इनको जो फांसी की सज़ा मिली, ठीक है, इस तरह जो है ये पूरा जो है दौर चला, ठीक है। तो इसी को आज जो हम जो पढ़ेंगे इसमें रिवोल्यूशनरी फेज में, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रेंड्स। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बाय प्रोडक्ट ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। जो मिलिटेंट नेशनलिज्म था फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि 1907 सूरत स्प्लिट के बाद जो है जो उदारवादी थे कांग्रेस में, उसका जो है कांग्रेस में उदारवादी दल का तो एकदम उदारवादी दल जो बिल्कुल अस्त हो गया था, और उसमें जो अभी उदय हुआ था वो हुआ था जो दूसरे एक्सट्रीमिस्ट थे उनका उदय था। एक्सट्रीमिस्ट वांटेड कि क्या चाहते थे वो कि जो है किसी भी तरह ये जो प्रेयर पेटिशन और प्रोटेस्ट से काम नहीं चलेगा, अब जो हमें जो है अपना अधिकार मांगने पड़ेंगे और आंदोलन करना पड़ेगा, बाहर जाके जो है हड़ताल करनी पड़ेगी, स्ट्राइक करनी पड़ेगी, ठीक है, जो और जो बाइकआउट करना पड़ेगा। ये सब जो है एक्सट्रीमिस्ट का मेथड था फ्रेंड, ठीक है। लेकिन जो है जब ये स्वदेशी आंदोलन को बुरी तरह अंग्रेजों ने कुचल दिया, तब जो फिर ये रिवोल्यूशनरी टेररिज्म स्टार्ट हुआ। इस पर फॉल आउट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, बायकट मूवमेंट, ठीक है, और उसके यंग नेशनलिस्ट वर डिसइल्यूजन बाय द लीडरशिप फेल्यूर एंड वांटेड न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रगल। जब फ्रेंड्स लीडरशिप किसी भी आंदोलन की जब फेल होती है तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स की फिर एक जो है एक निराशा फैलती है। अदरवाइज क्या है, निराशा से क्या हुआ फिर नए ग्रुप का जनक होता है। आपने देखा बहुत सी क्या होता है कि कहीं पे भी कोई आंदोलन चल रहा होता है, वहाँ से अगर ब्रेकअप होता है तो जो एक जो रहता है ग्रुप, जो जिसको रहता है कि फ्रेंड्स एक जो ग्रुप रहता है फ्रेंड्स जिसको बोलते हैं ये जो एक बहुत ही अति उत्साही ग्रुप होता है, उसका क्या रहता है, उसका ये एफर्ट रहता है कि किसी न किसी तरह से जो है इस आंदोलन को आगे ले जाए। इसी में जो है फ्रेंड्स फिर रिवोल्यूशनरी का ये जो जन्म हुआ, ठीक है। उनका प्रोग्राम क्या था, प्रोग्राम ये था कि टू सबवर्ट द लॉयल्टी ऑफ द आर्मी बट इट सीम्स इम्पॉसिबल, दे चूज द इंडिविजुअल हीरोइक टेररिज्म, ठीक है फ्रेंड्स। द आइडिया वाज टू स्ट्रक टेरर इन द हार्ट ऑफ द रूलर, एक्सट्रीमली failed to ideologically counter the revolutionary as they failed to highlight the difference between revolution based on activities of masses and one based on the individual violent activities। इसमें फ्रेंड्स सबसे बड़ा जो दोष रहा था वो जो एक्सट्रीमिस्ट थे, दे वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द पीपल, ठीक है, वो जो एक्सट्रीमिस्ट थे दे वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द पीपल, दे फेल्ड टू हाईलाइट द डिफरेंस कि अगर जो है कोई इंडिविजुअल टेररिज्म करता है, इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ करता है, और उसके बाद जो रोल ऑफ जो मासिस जो रेवोल्यूशन है उसके बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है, इस डिफरेंस को जो हाईलाइट करने में जो है जो एक्सट्रीमिस्ट थे दे फेल्ड, और उसी की वजह से जो है रिवोल्यूशनरी टेररिज्म का फ्रेंड उदय हुआ। उसकी जो मेन जो एक्टिविटीज थी फ्रेंड्स, अलग अलग सेंटर्स में इसकी एक्टिविटी स्टार्ट हुई। पहले बंगाल में शुरू हुई फ्रेंड्स, उसके बाद जो है बंगाल के बाद महाराष्ट्र में शुरू हुई, फिर नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट हुई, ठीक है। तो इन सब जो सेंटर्स थे इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो बंगाल के बारे में, बंगाल में क्या हुआ फ्रेंड्स, जो पहले जो रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट थे वो जो ग्रुप्स थे वो जो 1902 से ही अगर देखे ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गए थे, ठीक है। मिदनापुर में क्या हुआ फ्रेंड्स, ये ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने क्या हुआ एक जो रिवोल्यूशनरी ग्रुप की जो स्थापना की, और उसके बाद कलकत्ता में अनुशीलन समिति, ठीक है। अनुशीलन समिति जो फ्रेंड्स एक होते प्रमोथा मित्रा, ठीक है, प्रमोथा मित्रा करके जो एक वहाँ पे बंगाली युवक थे, उन्होंने जो इसकी स्थापना की थी अनुशीलन समिति की। तो फ्रेंड्स आपसे कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी, उसमें आ जाएगा आपको कि सचिन सान्याल। तो सचिन सान्याल जो है इसके कोर लीडर थे, जो आगे वाले लीडर थे, ठीक है। लेकिन ये जो इन्होंने स्थापना नहीं की थी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन थे, जो प्रमोथा मित्रा एंड इंक्लूडिंग जतिंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, जिसको और बरिंद्र कुमार घोष और अदर, ठीक है, ये सब जो है ना। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन ग्रुप्स को या लोगों को जगाने के लिए, चेतना जगाने के लिए उनको क्या किया, जो प्रकाशन शुरू किया जो वीकली का था, उसमें युगांतर वाज स्टार्टेड बाय इनर सर्कल लीडर ऑफ अनुशीलन समिति, ठीक है। अप्रैल 1906 में फ्रेंड्स, इसको जो है इस डेट को प्लीज आप याद रखिएगा, अप्रैल 1906 में युगांतर की जो वीकली थी वो स्टार्ट की गई, ठीक है, किसके द्वारा, अनुशीलन समिति के जो कोर लीडर थे, ठीक है, इनके द्वारा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और फ्रेंड्स ये जो हिस्ट्री में इस क्वेश्चन के आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और उसके बाद क्या फ्रेंड, रास बिहारी बोस फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही बड़ा एक जो है बहुत बड़े जो एक बड़े लीडर थे, ठीक है, एक बहुत बड़े जो क्रांतिकारी थे, ये जो है कभी भी अंग्रेजों के हाथ में नहीं आए, ठीक है। ये क्या कुछ भी वो एक्टिविटी करते थे, उसके बाद जो भेष बदल के वो जो है निकल जाते थे, ठीक है। वो जो अंग्रेजों के कभी भी चाल में वो आए नहीं, ठीक है। रास बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल हैड ऑर्गेनाइज सीक्रेट सोसाइटी कवरिंग फार फ्लंग एरिया ऑफ पंजाब, दिल्ली एंड यूनाइटेड प्रोविंस। जो रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल थे फ्रेंड्स, इन्होंने क्या बंगाल से बाहर निकल के जो दूसरे जो प्रोविंसेस थे, पंजाब में, दिल्ली में, यूनाइटेड प्रोविंस में, जिसको उत्तर प्रदेश, जिसको आज का उत्तर प्रदेश बोलते हैं, यहाँ पे जो है ये सब जितने भी एक्टिविटीज़ थी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को जो है
जितनी भी एक्टिविटीज़ थी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी, उनको जो कोऑर्डिनेट किया और वहाँ पे उन्होंने सहयोग किया। उसके बाद हेमचंद्र कानगो, जो हेमचंद्र कानगो थे फ्रेंड्स, वो जो है मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए अब्रॉड में गए थे। वो कहे जर्मनी में जो होते थे, जर्मनी के जो क्रांतिकारी होते थे उनसे मिलके और जर्मनी की मिलिट्री के साथ मिलके जो है इन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए हेमचंद्र कानगो जो वहाँ पे गए। उसके बाद फ्रेंड्स उन्होंने क्या बहुत सी वायलेंट एक्टिविटी जो है, बहुत सी वायलेंट एक्टिविटी दे हैव टेकन प्लेस, ठीक है। उनमें कौन कौन सी जो वायलेंट एक्टिविटी कौन कौन सी उन्होंने स्टार्ट की फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ी जो वायलेंट एक्टिविटी स्टार्ट की फ्रेंड्स, ये किया 1907 में अटेम्प्ट टू डिरेल ट्रेन इन विच सर एंड्रयू फ्रेजर वाज ट्रैवलिंग। 1907 में क्या हुआ, इन्होंने एक ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की जिसमें सर एंड्रयू फ्रेजर जो है वो ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है। ये सब जो युगांतर ग्रुप के अंडर में हो रही थी। उसके बाद अबॉर्टिव अटैक ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल सर फुलर, ठीक है। उसके बाद सर फुलर जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उसके ऊपर भी अटैक किया गया इन्होंने 1907 में। उसी के बाद युगांतर ग्रुप के द्वारा जो है 1908 में फ्रेंड्स जो है किंग्सफोर्ड में जो है जो जज किंग्सफोर्ड था उसके जो काफिला जा रहा था, उसकी जो कैरियर्स जा रहा था, उसके कैरियर्स के ऊपर जो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जो युगांतर ग्रुप के थे, इन्होंने क्या बॉम्ब फेंक दिया, ये कहा मुजफ्फरपुर में, ठीक है। और उसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, इसमें जो गलती से जो है वो जो काफिला जा रहा था उसमें क्या है 2 ब्रिटिश लेडीज जो है वो मारी गई, ठीक है। वो दे गॉट किल्ड। और उसमें क्या हुआ फिर इनको प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को जो फांसी पे लटका दिया गया। उसके बाद फ्रेंड्स होल अनुशीलन ग्रुप वाज चार्ज, जो पूरा जो अनुशीलन समिति का जो ग्रुप था उसको क्या है सारे ग्रुप को गिरफ्तार कर लिया और चार्ज कर दिया किस कॉन्स्पिरेसी में फ्रेंड्स, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है फ्रेंड्स। तो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस क्या है, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस बोलते हैं या मैनिक टोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इन सब जितने भी जो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस किससे संबंधित था या मानिक टोला को बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस किससे संबंधित था फ्रेंड्स। इट वाज रिलेटेड विद द चार्जिंग ऑफ द अनुशीलन समितिस ग्रुप फॉर दी अंडर दी अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। और उसमें क्या था, मानिक टोला इसलिए बोला जाता है इसको मानिक टोला बम केस क्योंकि वहाँ पे जो बरिंदर कुमार घोष थे फ्रेंड्स, उनका जो घर था मानिक टोला रोड पे कलकत्ता में था, ठीक है। तो इसलिए इसको मानिक टोला कॉन्स्पिरेसी केस भी बोलते हैं, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस को, ठीक है। तो डिफरेंट जो कॉन्स्पिरेसी केसेस हुए फ्रेंड्स, दीज ऑल कम्स अंडर दी ये युगांतर ग्रुप्स इन बंगाल। और उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि अरविंद, इस केस में क्या हुआ, जब ये अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस चला उसमें जो अरविंदो थे उनका जो केस था दैट वाज फोर्ट बाई चित्तरंजन दास जी ने इनका केस फोर्ट किया था। और जो है ये जो इनको जो है ही वाज एक्विटेड ऑफ ऑल द चार्जेस। और उसमें जो बोलते हैं कि पुलिस की बहुत भर्त्सना की थी, जज जो था, जो ब्रिटिश जज था, उसने जो है पुलिस को बोला था कि आपने जो उनके जो एविडेंस बहुत ही वीक एविडेंस दिए, इसलिए जो है अरविंदो घोष बच गए, ठीक है। और उसके बाद जो बरिंदर घोष थे और जो उलास्कर दत्त, ठीक है, उलास्कर दत्त जो है ये जो बॉम्ब बनाते थे, ठीक है, इनको जो है उस चार्ज पे जो है इनको डेथ पेनल्टी दी गई, लेकिन बाद में इसको जो है इट वाज कम्यूटेड टू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उसके बाद फ्रेंड्स उसके बाद ये सब जो कॉन्स्पिरेसी केस हुआ बॉम्ब फेंकने वाले, उसके बाद क्या डेकोइटी वाला, डेकोइटी किसके लिए, फंड को रेज करने के लिए, भारत डेकोइटी बाय ढाका अनुशीलन समिति अंडर दी पुलिन दास, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 12 डेकोइटी हुई थी वो किस में हुई थी, ये हुए ढाका अनुशीलन समिति के द्वारा और उसके जो लीडर थे पुलिन दास हुए थे। उसी के बाद फ्रेंड्स 1912 में सबसे बड़ा जो इन्होंने एक बड़ा जो कांड किया था, सबसे बड़ा कांड कर दिया इन्होंने कि जो 1912 में जब लॉर्ड वायसराय हार्डिंग जो है, जब न्यू कैपिटल जो दिल्ली में फॉर्मेशन हुआ था, वहां चांदनी चौक की तरफ से जब एंटर कर रहे थे तो उस पर क्या किया, जो रास बिहारी बोस ने और सचिन सान्याल ने उसके ऊपर जो है बम फेंक दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। और फ्रेंड्स इसमें क्या हुआ, जो रास बिहारी बोस थे वो जो है अपना जो भेष बदल के वहाँ से निकल दिए, ठीक है। और सचिन सान्याल जी भी वहाँ से निकल गए, ठीक है। तो इसी तरह फ्रेंड्स ये जो 1912 का जो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था ये बहुत बड़ा था, इन्होंने जो वायसराय के ऊपर ही बम फेंक दिया था। इट वॉज ए बिगेस्ट थिंग, ठीक है। उसके बाद जो वेस्टर्न अनुशीलन समिति थी फ्रेंड्स, उसमें जतिंद्र नाथ बोलते हैं, जतिंद्र नाथ मुखर्जी, फ्रेंड इसको बागा जतिन भी बोलते हैं, ठीक है। बागा जतिन जो जतिंद्र नाथ मुखर्जी थे, इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, दे हैव स्टार्टेड की, अब ये किया जाए कि आर्म्स कैसे जो है इसको आर्म्स जो उसके लिए जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करनी है उसके लिए आर्म्स कहाँ से कलेक्ट किया जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा जर्मनी से जो है जो थ्रू जो उनके जो जितने भी सिंपैथाइजर होते थे वहाँ पे कंट्री थी, उसके थ्रू जो उन्होंने जर्मन से जो है
हथियार लेना शुरू कर दिए गए, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या, टैक्सी कैब डकैती, बोट डकैती, ये सब जो है शुरू किया, ठीक है, तो रेज द फंड। उसमें ये प्लान किया गया कि जो सीजर ऑफ द, उसमें क्या करें कि जैसे ये जो है हथियार आ जाएंगे जर्मनी से, हमारे पास आ जाएंगे जर्मनी से हथियार वगैरह, इसको क्या करेंगे फिर ये जो है, फिर उसके द्वारा जो है हम जो फोर्ट विलियम है उसके ऊपर कब्जा करेंगे, और जो वहाँ पे आर्मी है उसके अंदर जो विद्रोह पैदा करवाएंगे, ठीक है, और उसकी जो है हम सब सिंपैथी जो है गेन करेंगे। लेकिन जो बाघा जतीन था, व्हेन ही वाज इन बालासोर, जो उड़ीसा में था फ्रेंड्स, ही वाज वेटिंग टू गेट द जर्मन वेपन, ठीक है, जर्मन आर्म्स की जो वो खेप वहाँ पे आनी थी, उसके जो किसी दोस्त ने जो है, जो ट्रेटर था, उसने जो किसी ट्रेटर ने जो खबर दे दी ब्रिटिशर्स को, एंड ही वाज किल्ड इन एनकाउंटर, ठीक है, और बालासोर में जो है एनकाउंटर में मारा गया, ठीक है फ्रेंड्स, बाघा जतीन, when he was waiting there to receive the German arm। और उसने जर्मन, जो बाघा जतीन का कहना था, we shall die to awaken the नेशन, और ये बोलते हैं कि हमें जो है अगर नेशन को जगाना है तो हमें जो है मरना पड़ेगा, ठीक है। और इसीलिए जो है इन्होंने क्या किया, ये अलग अलग जो न्यूज़पेपर से अलग अलग के मीडियम के द्वारा जो लोगों को जगाया। वो जो न्यूज़पेपर थे फ्रेंड्स, संध्या एंड युगांतर, ठीक है, ये जो बंगाल में प्रिंट होते थे, और उसके बाद काल जो है महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। तो आप जो है प्लीज़, आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता था कि विच ऑफ द न्यूज़पेपर रिलेटेड विद द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया, तो आप लिख सकते हैं कि संध्या, युगांतर एंड काल, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद जो सबसे बड़ी जो लिमिटेशन थी, इट कुड नॉट रीच द मासिस की, यहाँ पे पब्लिक सपोर्ट क्यों नहीं मिल सकी, क्योंकि इसका क्या था, ये जो आंदोलन था, जो रिवोल्यूशनरी आंदोलन था, ये जो इंडिविजुअल हीरोइज्म के ऊपर जो है ज़्यादातर इंडिविजुअल हीरोइज्म पे विश्वास करता था। दूसरा क्या था, इसमें क्या है, अपर जो सोशल बेस था, इसका अपर कास्ट था फ्रेंड्स, ठीक है, जो बंगाल का अपर कास्ट था। उसके बाद जो है स्टेट का रिप्रेशन, था, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो है बहुत ही कड़ी से कड़ी सजाएं जो है इनको देते थे, ठीक है। और दैट वाज द बिगेस्ट रीजन ऑफ दिस फेलियर ऑफ दिस योर लिमिटेशन, दैट वाज द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ दिस मोमेंट, ठीक है, दिस रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। तो फ्रेंड आगे हम जो आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो महाराष्ट्र में और जो पंजाब में और नॉर्थ इंडिया में जो एक्टिविटी स्टार्ट हुई रिवोल्यूशनरी की, ये पार्ट 2 में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, सो दैट आई कैन मेक मोर ऑफ सच वीडियोज़ फॉर यू। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।